तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो जेनरिक ट्री है वो क्या होता है और ये हमारा बाइनरी ट्री से अलग कैसे होता है। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा बाइनरी ट्री होता है उसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो मैक्सिमम हमारे कितने हो सकते हैं, 2। यहाँ पर अगर आपका जो भी इनपुट है, जो चाइल्ड्स होने वाले हैं, वो या तो 0 होंगे या 1 या तो 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हमें पहले से ही पता रहता है किसी भी नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का जो काउंट है वो हम जानते हैं। लेकिन जेनरिक ट्रीज में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जेनरिक ट्रीज के अंदर क्या होता है, आपके कितने भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लिमिटेशन, यानी कि आपके यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होती चिल्ड्रंस के ऊपर, कितने भी चिल्ड्रंस आपके हो सकते हैं। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल हम यहाँ पर देख लेते हैं, गीक्स फॉर गीक्स पर ये अवेलेबल है कि जेनरिक ट्रीज जो होता है वो आपका एन एरे ट्रीज भी कहलाता है। यानी कि जो इसके चिल्ड्रंस होते हैं वो एन एरेज हो सकते हैं। यानी कि जब हम इसका रूट बनाएंगे, यानी कि एक रूट होगी या कोई नोड होगी, उसके चिल्ड्रंस आपके मल्टीपल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है जेनरिक ट्रीज की वो है कि मैनी चिल्ड्रंस एट एवरी नोड, कितने भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं किसी भी नोड पे। और जो हमारे नोड्स हैं वो हमें पहले से नहीं पता होती कि कितनी होने वाली हैं। जैसा बाइनरी ट्री में हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितनी होगी, 2 नोड हो सकते हैं, तो हम पहले से लेफ्ट और राइट बना के चलते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये आपका जेनरिक ट्री है। आप देखिए, ये आपकी रूट नोड है, इसके मल्टीपल चिल्ड्रंस है। तो आई थिंक जेनरिक ट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि क्या है। तो अभी हम देखते हैं इसको बना कैसे सकते हैं। तो हम जेनरिक ट्री के यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं ट्री नोड। और उसके बाद यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्या करेगा, हमारा इनिशियलाइज करने वाला है किसको, हमारे सेल्फ को, और इसके अंदर जो हम डेटा लेंगे उसको। फिर ये हमारे यहाँ पर जो सेल्फ डॉट डेटा होगा उसके अंदर हम पास कर देंगे डेटा को। और जो हमारा डेटा नहीं है, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, चिल्ड्रन, तो सेल्फ डॉट चिल्ड्रंस में हम क्या लेंगे, चिल्ड्रंस में हम कितने भी हमारे चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए यहाँ पर एक लिस्ट। तो हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। तो जो ये आपका नोड क्लास है, जेनरिक ट्री की नोड क्लास, वो आपकी बन चुकी है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना के एक दूसरे में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में बाइनरी ट्री में किया था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, फिर उसका लेफ्ट और राइट को कनेक्ट किया, उसी तरह अभी आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक n1 बनाया, वो क्या हो जाएगा, ट्री नोड, और इसके अंदर आपने कुछ डेटा पास कर दिया, सपोज 1। इसके बाद आपको कोई चिल्ड्रन इसका चाहिए, तो मैंने सपोज n2 बना लिया, जो कि क्या करेगा, ट्री नोड को यहाँ पर क्रिएट करेगा 2। और उसके बाद अगर आपको n2 को n1 का चाइल्ड बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, n1 डॉट चिल्ड्रंस, यहाँ पर जो लिस्ट यूज कर रहे हैं हम उसको कॉल करेंगे डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन आपका ऐड करेगा और उसके बाद यहाँ पर आप पास कर देंगे n2, यानी कि अभी आपका कनेक्शन हो गया। जो n1 है वो रूट हो गया, n2 हो गया वो उसका चिल्ड्रन हो गया है n1 का। तो इस तरह से आप इसको बना के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी पहले यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। प्रिंट ट्री नाम का हमने फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, जो रूट लेने वाला है और ट्री को प्रिंट करने वाला है। तो हम बिल्कुल डिटेल ट्री प्रिंट करने वाले हैं, जैसा कि हमने बाइनरी ट्रीज में किया था कि आपका लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, तो उस तरह से हमने किया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चिल्ड्रंस कौन है। तो सपोज अगर आपकी कोई यहाँ पर एक बाइनरी ट्री है, जैसा आप देख सकते हैं ये वाला ट्री है, तो हम इसको प्रिंट कुछ इस तरह से करने वाले हैं कि अगर आपका ए है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपका ए है तो यहाँ पर हम कॉलन डाल के प्रिंट करेंगे जो इसके चिल्ड्रंस है। सपोज बी, सी और डी के अगर चिल्ड्रंस है तो ये इस तरह से प्रिंट होगा। और आप मानिए कि अगर बी का आपका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो वो सिर्फ ऐसा ब्लैंक प्रिंट होने वाला है। अगर सी का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो वो इस तरह ब्लैंक प्रिंट होगा, कुछ इस तरह से जैसा हमने बाइनरी ट्री में प्रिंट किया था। तो चलिए इसको हम जल्दी से बना लेते हैं अपने प्रिंट ट्री फंक्शन को। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमें रूट मिलेगी हम क्या कर देंगे, प्रिंट रूट डॉट डेटा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ कोई बेस केस क्यों नहीं लिखा, तो उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तब तक यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ जल्दी से, हम बेस केस यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे, दिमाग से ना निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चिल्ड्रंस को आइटरेट करेंगे, फॉर चाइल्ड चिल्ड्रंस रूट डॉट चिल्ड्रन। जब तक मेरा जो भी चाइल्ड है वो किसमें है, रूट डॉट चिल्ड्रंस, यानी कि जितने भी चिल्ड्रंस है उन सबको हम यहाँ पर आइटरेट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, यहाँ पर जो हमारा चाइल्ड डॉट डेटा है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलन प्रिंट करेंगे, जैसा कि आप फॉर्मेट नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट किया है, इसी फॉर्मेट में हम प्रिंट करना चाहते हैं इसके लिए। और फिर हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं किसके साथ, कॉमा के साथ। तो जब भी आपका चिल्ड्रन प्रिंट होगा वहां कॉमा आएगा। तो जैसे यहाँ बी सी डी प्रिंट किया था तो डी के बाद भी कॉमा आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका चिल्ड्रन प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट कर देंगे। फिर हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे ताकि जब भी आपका एक चिल्ड्रन ये प्रिंट हो जाए, एक नोड के सारे चिल्ड्रन प्रिंट हो जाए, तो आपका ये न्यू लाइन पे आ जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, इतना हो गया। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से आइटरेट करेंगे फॉर चाइल्ड इन चिल्ड्रंस। और अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं,
हम हर एक चाइल्ड के लिए कॉल करने वाले हैं प्रिंट ट्री को। हमने प्रिंट ट्री को कॉल किया और यहाँ पर पास कर दिया चाइल्ड, तो ये हमारा जो ट्री है ये प्रिंट कर देगा। अभी बेस केस के बारे में तब हम बात करेंगे जब हम एक्चुअली इसको रन करेंगे। तो इसको रन करने के लिए चलिए हम एक ट्री इनपुट नाम का फंक्शन बना लेते हैं और उसमें हम ट्री को इनपुट लेंगे। ये सारी चीजें आपकी पहले से ही कॉमन चीजें हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको एक चीज का ही अलग यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आप किस तरह से मल्टीपल जो आपके चाइल्ड्स होने वाले हैं उनके लिए किस तरह से आप रिकर्सन को कॉल करेंगे। तो आपको पहले से, अगर आपने बाइनरी ट्री की सीरीज फॉलो करी है, आप बाइनरी ट्री के बारे में जानते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम अपने ट्री इनपुट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर एक रूट नोड हुई, अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसके चिल्ड्रंस पूछेंगे कि आपके यहाँ कितने चिल्ड्रंस होने वाले हैं इस रूट नोड के लिए। तो सपोज आपने इनपुट किया कि ये जो आपके रूट है इसके लिए मैं चिल्ड्रंस लेना चाहता हूँ 2, तो यहाँ पर 2 आपके चिल्ड्रन आएंगे, एक यहाँ आ जाएगा और दूसरा का यहाँ चिल्ड्रन आ जाएगा। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक चिल्ड्रन क्रिएट कर दिया और उसके बाद दूसरा चिल्ड्रन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैंने पूछा कि आपका इस वाली नोड के लिए आप कितना इनपुट देना चाहते हैं, यानी कितने चाइल्ड चाहते हैं। आपने पास किया 0, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इस वाले के लिए भी पूछेंगे कि कितने आप इसके लिए इनपुट देना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लेके उतनी टाइम्स कॉल कर सकते हैं अपने रिकर्सिव फंक्शन को। तो वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली पहले हम एक मैसेज देंगे कि आप एंटर करिए रूट का डेटा। एंटर कर दिया रूट डेटा के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रूट डेटा है उसको इनपुट में ले लेंगे। हमने रूट डेटा के लिए क्या किया, इनपुट फंक्शन बनाने वाले हैं इंट, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, इनपुट ले लिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर मेरा रूट डेटा कहीं से भी क्या हुआ -1, यानी कि कहीं भी यूजर ने अगर -1 डाला, वो रूट इनपुट देना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं रूट क्रिएट करूंगा ट्री नोड को कॉल करके यहाँ पर, और उसके बाद इसके अंदर पास करूंगा रूट डेटा को। तो जी मेरा यहाँ पर रूट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके चिल्ड्रंस चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक दोबारा से मैसेज दूंगा यूजर को, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फॉर, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे क्या, रूट डेटा। यानी कि जो भी रूट डेटा आपने इनपुट किया है, सपोज इस तरह से आपने रूट में 1 डाला था, तो हम पूछेंगे कि 1 के लिए चिल्ड्रंस के नंबर कितने हैं। आपने एंटर किया 2, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपने एंटर कर दिया 2, यानी कि आपको यहाँ पर 2 चिल्ड्रन चाहिए इसके लिए, तो हम चिल्ड्रन का काउंट ले लेंगे। चाइल्ड काउंट यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम ले लेंगे इंटीजर और इनपुट, इंटीजर इनपुट जो आपका इनपुट दे देगा कि कितने चाइल्ड्स होने वाले हैं आपके यहाँ पर। फिर आप क्या करेंगे, फॉर आई इन, आप इसको आइटरेट करेंगे जब तक आपका ये इंटीजर यानी कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सबके लिए आपको इनपुट लेना है। तो चाइल्ड काउंट इस वेरिएबल में जब तक भी आपका, सपोज आपने 2 पास किया, तो हम 2 बार इसको चलाने वाले हैं और हम चाइल्ड बना लेंगे। चाइल्ड कहाँ से आ जाएगा आपका, वो ट्री इनपुट से। ट्री इनपुट यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे रिकर्सिवली। यही चीज थी जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि जितनी बार आपका यूजर जितने चाइल्ड्स चाहता है उतनी ही बार हम उसको रिकर्सिवली कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको इनपुट ले लेंगे जो कि आपका चाइल्ड है। उसके बाद जो आपका रूट डॉट चिल्ड्रंस है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे किसको, जो हमारा चाइल्ड आया है उसको। तो इसकी स्पेलिंग हम चेक कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर चिल्ड्रंस पास करिए यही आपकी हर जगह हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। एरर आएगा तो फिर हमें बार बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने इसको दोबारा से एक क्रॉस चेक कर ली है, तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया, आपकी चिल्ड्रंस भी आ गए। उसके बाद हम सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न रूट। तो आपका जो इनपुट है वो क्लियर हो गया। तो इसको एक बार रन करते हैं, ट्री के इनपुट को प्रिंट करके देखते हैं, फिर दोबारा से हम इसको ड्राई रन करने वाले हैं। तो पहले हमने रूट यहाँ पर लिया जिसमें हम पास कर देंगे ट्री इनपुट फंक्शन को, और उसके बाद हम प्रिंट करने वाले हैं प्रिंट ट्री फंक्शन को। यहाँ पर हम कॉल करने वाले हैं प्रिंट ट्री जिसके अंदर रूट को। चलिए इसे रन करते हैं, एंटर रूट डेटा। तो यहाँ पर हम इस ट्री को इनपुट देने वाले हैं, जो हमारे यहाँ आप ट्री देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर इनपुट देने वाले हैं। आपका रूट है कितना, 0, तो 0 हमने यहाँ पास कर दिया। ठीक है, बटा लोकल वेरिएबल रूट रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। ओके, सो रूट इज इक्वल्स टू, ओके, सो यहाँ पर रूट नहीं रूट डेटा आएगा। इसको दोबारा रन करते हैं, एंटर रूट डेटा, हमने पास किया 0, एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, आपको कितने चिल्ड्रंस चाहिए, यहाँ देखिए 3 चिल्ड्रंस है किसके, 0 के, तो हम यहाँ पर पास करते हैं 3। तो एंटर रूट डेटा, अब ये रूट डेटा किसके लिए पूछ रहा है, जो आपका 0 है उसके चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि ये पूछ रहा है इस, जो यहाँ आप 1 देख सकते हैं इस फिगर में, इसके लिए। तो यहाँ मैं पास करता हूँ 1। फिर इसने पूछा एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फॉर 1, यहाँ पर कितने चिल्ड्रंस है, 2, तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 2। एंटर रूट डेटा, अब ये किसके लिए पूछ रहा है, इस 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 पास कर देता हूँ। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 5, कितने चाहिए, 0। तो अब आपका क्या हुआ, यहाँ 5 से क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहा है 6 के लिए, तो 6 पे आते हैं, रूट डेटा कितना हुआ, 6। अब 6 के लिए चिल्ड्रंस कितने चाहिए, 0।
ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या हुआ, 5 से वापसी हो गया, 6 से वापसी हो गया, अब कितना है 2 के लिए, तो यहाँ पर अब पास करेंगे हम कितना 2, मैंने 2 एंटर दिया। अब 2 के चिल्ड्रंस कितने हैं 1, ठीक है मैं यहाँ पर 1 पास करता हूँ। एंटर रूट का डेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने डाल दिया। अब इसको क्या चाहिए, अब इसको जो 2 का चिल्ड्रन है उसका डेटा यानी कि 7, यहाँ पर पास कर देते हैं 7। उसके बाद क्या करना है आपको, 7 के इसने क्या पूछा, 7 के चिल्ड्रंस, मुझे एक भी नहीं चाहिए, 0 यहाँ पर है। अब क्या करना है, ये 7 से क्लियर हो गया, अभी आया 0 के लिए थर्ड पे, अब यहाँ पर यानी कि हमें थर्ड वाला डेटा पास करना है। मैंने यहाँ डाल दिया रूट डेटा 3, 3 के इसने चिल्ड्रन पूछे, 3 का चिल्ड्रन है 1। अब 1 के लिए जो वैल्यू डालनी है वो हमें डालनी है, तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं 4, 4 के चिल्ड्रंस 0। ओके, सो यहाँ पर हमारा इतना प्रिंट हुआ, लेकिन ये कुछ फटा, चिल्ड्रंस इज नॉट डिफाइंड। देखिए स्पेलिंग की, जैसा मैंने पहले ही कहा था, स्पेलिंग की गलती हो सकती है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और फॉर चाइल्ड इन रूट डॉट चिल्ड्रंस, यहाँ पर हमें ये चाहिए था, इसे दोबारा रन करते हैं और मैं जल्दी से अब सारा इनपुट दे देता हूँ। हमने ट्री में इनपुट दिया भाई, उसके बाद जो आपका रूट है वो प्रिंट हो गया, फिर आपका जो 1 2 3 आपके 0 के जो चिल्ड्रंस है वो हैं, फिर आपका 1 प्रिंट हुआ, 1 के जो चिल्ड्रन है वो आपके हैं 5 और 6, फिर आपके 5 6 और 2 के यहाँ पर कोई भी 5 और 6 के कोई चिल्ड्रन नहीं है, और फिर उसके बाद जो आपका है 2 वो प्रिंट हुआ, और 2 के फिर चिल्ड्रन यानी कि 7 है, और फिर 7 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, फिर आपका जो 3 है वो प्रिंट हो गया, और फिर 3 का चिल्ड्रन आपका 4, और 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं है। जो आपका यहाँ पर दिख रहा है यही आपका जो सिंपल प्रिंट हो चुका है। तो आई थिंक ये जेनरिक ट्रीज में आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप ट्री में इनपुट ले सकते हैं, और उसके बाद आप ट्री में किस तरह से उसको प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने बात करी थी प्रिंट फंक्शन में, तो यहाँ पर जो आपका एज केस था, यानी कि आप प्रिंट ट्री में यहाँ पर बेस केस नहीं लेने वाले। बेस केस यहाँ पर आपका वही हो जाएगा, अगर कोई नोड आपकी लीफ नोड है तो वो आपका बेस केस है इस जेनरिक ट्रीज के केस में, और ये हमने लिखा है एज केस, तो दिस इज नॉट अ बेस केस, दिस इज अ एज केस। बेस केस वो होता है कि जब आप रिकर्सिवली किसी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे होते हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमें उसे ब्रेक करना होता है, जो फाइनल उसका बेस होता है कि इसके आगे नहीं पॉसिबल है, तो वहां से हम रिटर्न करते हैं। लेकिन एज केस होता है कि आपके कॉर्नर केसेस होते हैं कि सपोज आपकी वैल्यू अगर किसी ने यहाँ पर रूट नन दे दिया, तो आप यहाँ पर रूट डॉट डेटा करेंगे तो ये आपका फट जाएगा, क्योंकि रूट नन है तो नन डॉट डेटा तो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस के लिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आप जेनरिक ट्रीज किस तरह से बना सकते हैं, उसमें आप इनपुट कैसे ले सकते हैं, उसको आप प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं, और जेनरिक ट्रीज में आप बाकी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक फंक्शन मैंने आपको बना के दिखा दिया नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने का, और बाकी भी आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है बाइनरी ट्रीज की तरह, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और फिर हम किसी वीडियो में देखेंगे आप लेवल वाइज ट्रीज में इनपुट कैसे ले सकते हैं। हमने अभी तक बाइनरी ट्री में भी लेवल वाइज इनपुट लेना नहीं देखा है, और हमने जेनरिक ट्रीज में भी नहीं देखा, तो ये हम किसी एक सेपरेट वीडियो में दोनों के लिए देखने वाले हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।